दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है पापी है उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है। पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है जो भगवान की शरणागति में रहता है। आशीर्वाद। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा? सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे। मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी। ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
शिव के सिवा दिल ना लगा। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहे हैं, पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है जूड़ा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार लड़ो, दमदारी से लड़ो, पर प्रणाम करना बंद मत करना, पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया क्यों? शिव पुराण कहती है कितनी भी लड़ाई हो जाए और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। वो भी आशीर्वाद, वो बद्दुआ भी देगी तो भी आशीर्वाद कहलाएगा। खूब लड़ो।